तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल किया गया है। आरोप है कि मंदिर में प्रसाद के रूप में जो लड्डू दिया जा रहा था उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। ये विस्फोटक खुलासा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया, जिसके बाद से देश भर में धर्म युद्ध छिड़ गया है। देश भर के हिंदू गुस्से में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए लड्डू पर महासंग्राम की एक खास रिपोर्ट। एक मंदिर जिसके प्रसाद पर बवाल है, एक मंदिर जिस पर हिंदुओं की आस्था बेमिसाल है, एक मंदिर जिसके अधर में हिंदुओं का सभ्य समाज है। धर्मस्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं। ईश्वर की आराधना में श्रद्धा जरूरी है और भक्तों को प्रसाद के रूप में शुद्धता। लेकिन विश्व भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी के मंदिर में भक्तों को छल परोसा जा रहा है और यही छल पूरे देश के हिंदुओं में गुस्सा बनकर फूट रहा है। करोड़ों सनातन प्रेमियों की आस्था के केंद्र भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी धर्म युद्ध छिड़ गया है। आलम यह कि मामले में फांसी और सीबीआई जांच तक की मांग हो गई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के पिछले जगनमोहन रेड्डी सरकार पर मंदिर में प्रसाद में घी की जगह मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के आरोपों के बाद से विवाद जारी है। सवाल आस्था से खिलवाड़ का है। वो भक्त जिनके चढ़ावे से तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बना है, वो भक्त जो अपने साथ सिर्फ प्रसाद लेकर नहीं जाते बल्कि प्रसाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इसलिए खबर सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर उनकी आस्था से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है। सवाल है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की। पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे जो भी प्रसाद चढ़ाया जा रहा है उसकी भी छानबीन की जा रही है, उसकी भी तहकीकात की जा रही है। इसी मुद्दे पर आज हम लखनऊ के हनुमान धाम मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ लखनऊ हनुमान धाम मंदिर के महंत मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा। गुरुजी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके के तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया गया, लगातार चढ़ाया जा रहा था, उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाकर प्रसाद चढ़ाया जाता था। इसको लेकर आप क्या कहते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? वो तिरुपति बालाजी है जो है पूरे विश्व का मंदिर है, भारत का ही नहीं है, पूरे विश्व का मंदिर है और पूरे विश्व के लोग वहाँ आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। यही नहीं कि हिंदू धर्म के ही लोग आते हैं, हिंदू धर्म के नहीं, सारे धर्म के लोग वहाँ आते हैं। और वहाँ का है तो भारत में बहुत से मंदिर, एक से एक विख्यात मंदिर है। तिरुपति बालाजी का प्रसाद का ये प्रमाण है कि अगर एक कण भी आपके शरीर में किसी जन्म में एक कण अगर आपका शरीर में किसी तरह से आप उसको ग्रहण कर लेते हैं तो जन्म जन्मांतर तक आत्म शुद्धि होती। प्रसाद इसीलिए ग्रहण किया जाता है, प्रसाद कोई पेट भरने के लिए नहीं होता है। प्रसाद का मतलब होता है आत्मा शुद्धि। हम जन्म जन्म से जो हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है, अनेक जन्मों लेते लेते मनुष्य जो है, जीव आत्माएं जो हैं, तो भगवान के मंदिर का प्रसाद जब लोग ग्रहण करते हैं तो वास्तव में उसको आत्म आनंद प्राप्त होता है, आत्मा का आनंद प्राप्त होता है कि आज हमने कहीं पर आकर के तिरुपति बालाजी में प्रसाद ग्रहण किया, हमको आत्म आनंद मिला। फिलहाल प्रसाद में महापाप की खबर से देश की सियासत में धर्म युद्ध छिड़ गया है। ऐसे में यह भी सवाल उठने लगा कि प्रसाद में चर्बी का दावा हकीकत है या फसाना है। ऐसे में जमीनी स्तर पर सवालों की पड़ताल की हमारी प्राइम टीवी की टीम ने लखनऊ के हिंदुओं से महाप्रसाद में हो रहे छल के बारे में जाना। तिरुपति बालाजी के प्रसादम में जिस तरीके से वहाँ पे प्रसाद में जानवरों की चर्बी और जानवरों का बीफ और साथ में मछली का तेल मिला हुआ है, जांच करने के बाद पता चला। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं लखनऊ के हनुमान धाम में मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं जो प्रसाद लेकर चढ़ाने आए हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में प्रसाद भी है। आप प्रसाद चढ़ाने आए हैं। तिरुपति बालाजी में भी प्रसाद में जानवरों की चर्बी पाई गई है, वहाँ पे मछली का तेल पाया गया। आप भी प्रसाद चढ़ाने आए हैं, आपको क्या लगता है कि प्रसाद में इस तरह की चीज़ें जो पाई गई हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं?
ये जो मछली का तेल और बीफ मिलाने की घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा होना नहीं चाहिए और हमें तो पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अपने इस मंदिर में हम आए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, कोई हमको समस्या नहीं है। बिल्कुल, तो ये श्रद्धालु हैं यहाँ पे आए हैं जो हनुमान धाम में। इन लोगों का भी कहना है कि हमारे साथ और भी श्रद्धालु मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि इनका कहना है कि जो भी मंदिर के परिसर में जो दुकानें हैं वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए, अनऑथराइज्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑथराइज्ड होंगी तो हम लोग वहीं से उन्हीं के पास से हम लोग प्रसाद खरीदेंगे और शुद्धता होनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग बैठे हैं जो श्रद्धालु यहाँ पे जो प्रसाद लेकर आए हैं, जो प्रसाद चढ़ाने आए थे, मैं उनसे भी बात करूँगा। आप लोग भी यहाँ प्रसाद चढ़ाने आए हो, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए हैं, तो प्रसाद एक मिनट खड़े हो जाइए। प्रसाद को लेकर जिस तरीके से तिरुपति बालाजी का माहौल, तिरुपति बालाजी में जो चीज़ें हुई हैं प्रसाद को लेकर, वहाँ प्रसाद में जानवरों की चर्बी पाई गई, मछली का तेल, जानवरों का बीफ पाया गया। तो आप किस तरीके से देखते हैं? आप लोग भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं मंदिरों में। देखिए, प्रसाद के मामले में ये है कि भगवान का प्रसाद वगैरह जो भी होता है उसमें ये सब चीज़ें पाना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे तो जो भी भगवान, जैसे अपने हनुमान जी हैं, एक तो शुद्ध मतलब वो हैं, और इनके उसमें अगर ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब हनुमान जी जो हमारे हैं और मतलब जितने भी ब्राह्मण समाज के हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब कम से कम होनी चाहिए, वही ज़्यादा सबसे अच्छा है। ये सब चीज़ें मतलब बंदी हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनका भी कहना है कि जो मंदिर परिसर में दुकानें लगी हों, मंदिर परिषद में जो दुकानें लगी हों वो ऑथराइज्ड हों, नॉन ऑथराइज्ड ना हो, तो ऐसी दुकानें मंदिर के परिसर में लगनी चाहिए। किसी भी तरीके का इलीगल जो प्रसाद हो वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ये श्रद्धालुओं का भी कहना है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के साथ, हिंदू आस्था के साथ इस तरीके का जो खेल खेला गया तिरुपति बालाजी में, वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये श्रद्धालुओं का कहना है। और हनुमान धाम के महंत ने भी कहा कि हमारे यहाँ जो भी दुकानें लगेंगी अब वो ऑथराइज्ड होंगी, नॉन ऑथराइज्ड दुकानें हनुमान धाम के क्षेत्र में, परिसर में नहीं लगेंगी, उनको बैन किया जाएगा। प्रसाद पर बवाल है तो ये जानना भी अहम हो जाता है कि आखिर प्रसाद होता क्या है। हिंदू धर्म में प्रसाद को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? प्रसाद शब्द का अर्थ होता है दया की भावना से दिया गया भोजन। प्रसाद भगवान के प्रतिनिधि माना जाता है और उसे भोजन के रूप में समर्पित किया जाता है। धर्म के अनुसार जब भगवान या देवी देवताओं को पूजा और अर्चना की जाती है तो भक्तों को भगवान का प्रसाद दिया जाता है। यह प्रसाद शुद्ध एवं सात्विक भोजन से तैयार किया जाता है जो भक्तों को शुद्ध करता है और उन्हें धार्मिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिली चर्बी से हिंदुओं की आस्था आहत हुई है। उधर महाप्रसाद में मिलावट की खबरों पर सियासी बयानों की बारिश हो रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और प्रसाद की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जेपी नड्डा ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन इस खुलासे के बाद एक तरफ देश भर में सनातनियों के बीच आक्रोश दिख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं। लेकिन सवाल जस का तस बना है। वो सवाल है कि आखिर सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ? आखिर देश के सबसे बड़े मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता और पवित्रता से समझौता किया कैसे गया? तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसादम का मामला सामने आया है, जो उसमें प्रसाद में जो मिलावटी का मामला सामने आया है, बहुत बड़ा खेल हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ सामने आया है। क्योंकि आपको बता दें कि अब उसको लेकर पूरे देश में मंदिरों को लेकर बिल्कुल अलर्ट किया गया है कि मंदिर में जो भी प्रसाद बिकेगा अब वो ऑथराइज्ड दुकानों से बिकेगा और ऑथराइज्ड दुकानों की जांच होगी, वहाँ के प्रसाद की जांच होगी। ऐसा अब पूरे देश में मामला फैला हुआ है और पूरे देश के मंदिरों में अब इसकी जांच की जाएगी कि जो भी दुकानें मंदिर के परिसर में लगेंगी उसकी प्रसादों की जांच की जाएगी कि उसमें किसी तरह का मिलावटी तो नहीं है। तो लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा। और अब जो मंदिर के जो श्रद्धालु हैं वो भी कहने लगे हैं कि मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है अब उसकी जांच हम लोग करेंगे, उसको जांच परख कर लेंगे। ये श्रद्धालुओं का कहना है। वहीं अगर महंत, जो मंदिर के महंत हैं, उनकी अगर बात करें तो महंत भी कह रहे हैं कि अब मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा उसकी
हम लोग निगरानी करेंगे, देख रेख करेंगे कि मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़े भगवान को शुद्ध रूप से चढ़े, शुद्ध तरीके से चढ़े। अब मंदिर में किसी भी तरीके का प्रसाद इलीगल दुकानों से नहीं खरीदा जाएगा। जो भी प्रसाद खरीदा जाएगा या जो भी श्रद्धालु खरीदेंगे वो ऑथराइज्ड दुकानों से खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही मामला है और हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ एक खिलवाड़ हुआ है जो तिरुपति बालाजी में हुआ है। उसके लिए लखनऊ के जितने भी मंदिर के महंत हैं वो साफ साफ मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो भी वहाँ की कमेटी है, जो वहाँ का टेंडर, जो दुकान प्रसाद का टेंडर है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कैमरा पर्सन हेमंत साथ, राजेश यादव, प्राइम। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।